मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रोटेशनल मोशन में यूज़ होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जैसे एक लीनियर मोशन में मास का रोल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोशन में मास का ऑब्जेक्ट रोल होता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट गया वो लीनियर मोशन में है तो मास का इफ़ेक्ट होता है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। लीनियर मोशन में मास का जिस तरीके से रोल होता है वैसे ही रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का रोल होता है। इसका और इसका रोल होता है। ओके, सो अब बेसिक डेफिनेशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कि रोटेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको रोटेट करवाना है तो ये इस रोटेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस दे रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि ये कितना रेजिस्ट कर रहा है इस रोटेशन में। आप मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है कि उसे घुमाना कितना डिफ़िकल्ट होगा या कितना आसान होगा, क्योंकि यही क्वांटिटी होती है जो उसके रेजिस्टेंस को बताता है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है पार्टिकल का मास इनटू उसकी एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रेजिस्टेंस। सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका कितना डिस्टेंस है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। थर्ड होता है शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, साइज़ क्या है, वो एक रिंग है, वो एक डिस्क है, वो एक सिलेंडर है, वो क्या है, ये उसका शेप क्या है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहता है। एंड फोर्थ इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एक थिन रॉड का एमआई देखेंगे तो अगर हम सेंटर से अगर ये रोटेट कर रही होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, और अगर ये एंड से रोटेट कर रही होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। अब इसे एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है m² जिसकी रेडियस है r। वैसे एक डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। सो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सोचो एक डोर है। अगर आप एक डोर है, ठीक है, एक हमने डोर बना देते हैं। डोर तो कैसे बनता है चलो, ये डोर बना दिया हमने। तो अगर हम इसका हैंडल अगर हम सेंटर में लगा दें, ठीक है, और अब इसे हम घुमाना चाहेंगे तो ये घुमाना मुश्किल होता है। पर अगर ये ही हैंडल हम अगर एज पे लगा देते हैं तो इसे इजीली घुमा सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम जब इसे बीच में से खोलना चाहे तो मुश्किल होता है, पर एज से खोलना चाहे तो मुश्किल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि रेडियस ज़्यादा होने पर टॉर्क का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, ये इसका रीज़न है। अगर रेडियस ज़्यादा है तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने समझा आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, और आगे ही हम ऐसे भी टॉपिक पे पढ़ते रहेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।